वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हाई वैल्यू टारगेट सहरा जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कमांडर सहरा जानान 16 मार्च को मीर अली में चौकी पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्वस था। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाई के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। इज्जत से मरा है और मैं इसमें खुश हूँ। मरना तो वैसे ही। शुक्र अल्लाह आप सबको खुश रखे। यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अजीम बेटे की अजीम कुर्बानी पर वालिद का हौसला भी बेमिसाल। मीर अली में शहीद कैप्टन बदर के वालिद का इजहार तशक्कुर। 23 साल के इकलौते बेटे की शहादत पर कहा, मरना तो वैसे भी था, खुशी है बेटा शहीद होकर खुद भी इज्जत पा गया और मुझे भी इज्जत बख्शी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तालिबान हुकूमत का दावा। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में किसी भी गैर मुल्की गिरोह की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। बोले, किसी को अफगान सरजमीन पर ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देते। दोनों ममालिक के दरमियान तवील सरहद है और ऐसे इलाके हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। असेंबली इजलास से कबल पंजाब काबीना ने 4,480 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास माली साल 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 473 अरब और तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तख़मीना 20 अरब रुपए रखा गया है। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। बजट पर ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। कानूनी तौर पर ये पैसे सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर खर्च कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब पंजाब असेंबली के बाहर फट पड़े। बोले, बजट पर तभी बहस हो सकती है जब डॉक्यूमेंट आपके पास हो। अस्पतालों की टाइलें लगवा दी हैं मगर अद्वियात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की FIA में पेशी। कहा, मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत होगी। मौत के खौफ से आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। पाकिस्तान में इदारे आज़ाद नहीं, FIA की कोई औकात नहीं है। जो इदारा मोहसिन नकवी के अंदर हो उससे इंसाफ की तवक्को नहीं। की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का मरहला जारी। उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन के दफातर में हाजिरी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा बोले, आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं उनके बेटे जैसा हूँ। MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का अभी कोई इरादा नहीं। आजाद सीजन चल रहा है, जब पार्टियों का सीजन चलेगा तो देखूंगा। फैसल वावडा हमारे लिए काबिल एहतराम है। आसिफ अली जरदारी को सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है। नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं अपनी ख्वाहिशात पर चलती है। जो भी इन मसाइल को हल करेगा हम उसके साथ। हुकूमत के साथ चलना हुकूमती रवैये पर मुनहसर है। देखना है कि हुकूमत बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं से क्या सलूक करती है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत की मईशत का कोई इल्म है, इससे मईशत हर बात करने का कोई फायदा नहीं। सुप्रीम
कोर्ट का PB 50 पेला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। ANP के जमुल खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। अपीलें मुस्तरद करार देने की FIA की इस्तदा मुस्तरद की जा चुकी है। सिंध हुकूमत पहली बार इलेक्ट्रिक बसें बरामद कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के मजीद 2 रूट्स पर चलाए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। बोले ईद के बाद कराची में पिंक बसों की तादाद में इजाफा होगा। मीरपुर खास में भी ईद के बाद इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। बसों के लिए कार्ड शुरू कर रही हैं। कैश सिस्टम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। माशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वॉशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त की जाएगी। पाकिस्तान की IMF को रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफा मुतवक्के। IMF का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बैंक के जरिए करने पर जोर। प्रॉपर्टी एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन और फाइलों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की तजवीज़। बलूचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन की दरखास्त पर समाअत आज होगी। 1 जुलाई से गैस 324 रुपए फी MMBTU महंगी करने की इस्तदा। नई औसत गैस कीमत 1740 रुपए 80 पैसे मुकर्रर करने की अपील। काबीना अरकान के सरकारी दौरे वजीर आजम की इजाजत से मशरूत। वजीर और सेक्रेटरी के एक ही वक्त बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद। सरकारी अफसरान 5 स्टार होटल में क़याम भी नहीं कर सकेंगे। विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी। सदर, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और चीफ जस्टिस फर्स्ट क्लास सफरी सहूलियात के मजाज होंगे। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिजनेस क्लास में सफर कर सकेंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगा या नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। नाजायज मुनाफाखोर बेकाबू आवाम के लिए सहरो इफ्तार करना भी दुश्वार। लाहौर में रमजान के पहले अशरे में महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। आटे और चीनी समेत फल और सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 अफराद की मौत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। मुलाजमीन का दौरानी ड्यूटी हादसे का शिकार होना अफसोसनाक करार।
इकबाल कराची में 6 साला बच्चे के गटर में गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा शामिल। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के XCN वकार और इंजीनियर एजाज जैदी नामजद। 6 साला अभियान गुज़श्ता साल 6 मई को बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलते हुए मैनहोल में जा गिरा था।